नमस्कार भाई लोगों। जानता हूँ ये वीडियो आने में काफ़ी टाइम हो गया है और मैंने काफ़ी समय से कुछ डाला नहीं है, पर थोड़ा सा बिज़ी चल रहा था। अब मैं कोशिश करूँगा कि वीक में कम से कम एक बार ज़रूर डाल दूँ। तो मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाली थी चंगेज़ खान के बारे में, तो थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं इस बार। देखते हैं उसने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या उखाड़ा, ये क्या क्या किया हो। चलो शुरू करते हैं। इतिहास में 4 करोड़ हत्याएं करने वाला चंगेज़ खान। देखते हैं उससे जुड़ी क्या क्या बातें अलग अलग सूत्रों से मिलती हैं। कुछ कही सुनी बातें हैं, कुछ खुद लिखी हुई है। जैसे कि एक बात बताऊं तो उसने अपनी कब्र को ऐसी जगह छुपवाया कि आज तक उसे कोई नहीं ढूंढ पाया। चलो शुरू करते हैं। देखा जाए तो चंगेज़ खान एक बहुत क्रूर और कुशल मंगोलियाई सम्राट था, जिसने अपनी युद्ध कुशलता से सन 1206 से 1227 के बीच एशिया और यूरोप के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे। चंगेज़ खान और उसकी सेना जिस भी क्षेत्र से गुजरती थी, अपने पीछे बर्बादी की कहानियाँ छोड़कर चली जाती थी। तो थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे हम। शुरुआत करते हैं उसकी शुरुआत से। चंगेज़ खान का जन्म 1162 के आसपास मंगोलिया के खानाबदोश कबीले में हुआ था। उसके पिता यंगूसी बागतूर उनके कबीले का सरदार था। जब चंगेज़ खान मात्र 10 वर्ष का था तो उसके पिता का देहांत हो गया और अपनी पत्नी और 7 बच्चों को अनाथ छोड़कर चला गया। अनाथ होने के बाद भी चंगेज़ खान मेहनत करता चला गया और बढ़ता चला गया। कबीले के सरदार का पुत्र होने की वजह से वो बचपन से ही युद्ध की बारीकियां सीखता रहा। बचपन में चंगेज़ खान बहुत गुस्सैल था। एक बार उसने अपने छोटे भाई से एक मछली चोरी करे खा ली। इस पर चंगेज़ खान को गुस्सा आ गया, उसने अपने भाई को ही मार डाला। कुछ उसके धर्म को लेकर के भी बहस होती है। चंगेज़ खान के नाम के साथ खान लगा होने की वजह से अधिकतर लोग यह मान लेते हैं कि वह मुसलमान था, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चंगेज़ खान का असली नाम तेमुजिन था। चंगेज़ खान ने अपनी कुशलता से शुरू से ही अपने कबीले में अच्छा खासा प्रभाव बना लिया था। मंगोलों की सभा उसे अपना सरदार घोषित कर दिया और कगान की उपाधि दी, जो आगे चलकर खान में बदल गया। कगान का अर्थ होता है सम्राट या सरदार। चंगेज़ नाम उसे बाद में मिला जब कोई कबीले उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और पृथ्वी का बड़ा क्षेत्र उसके कब्जे में आ गया। उसके नाम का अर्थ होता है विश्व का समुद्र। तेमुजिन जब चंगेज़ खान बन चुका था, जिसका मतलब था विश्व सम्राट। देखते हैं उसने अपने अभियानों की शुरुआत कैसे की। तेमुजिन जब कगान खान बना तब उसकी उम्र 51 साल हो चुकी थी। इस उम्र में ज़्यादातर आदमी शांति और आराम चाहते हैं, पर उसके लिए तो यह विजय यात्रा के जीवन की शुरुआत थी। एक कहानी के अनुसार एक बार चंगेज़ खान शिकार से वापस लौटकर जब अपने ठिकाने पर पहुंचता है तो अपनी जवान पत्नी को गायब पाता है। बाद में उसे पता चलता है कि एक दुश्मन कबीले ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। इसके बाद चंगेज़ खान ने अपने कबीले के लोगों को संगठित कर अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ता है। अपनी बीवी के मिल जाने के बाद भी अपनी जीत से उत्साहित होकर लड़ाइयाँ जारी रखता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा क्षेत्र जीतने वाला सम्राट बन जाता है। अब अगर इतिहास का माने तो उसने 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जीता था। चंगेज़ खान ने 1206 से 1227 के बीच दुनिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर था। इतना क्षेत्रफल पूरे थल भाग का 22% है और वर्तमान भारत से 10 गुना ज़्यादा होता है। चीन से लेकर बुखारा बुखारा मतलब उज़्बेकिस्तान, आज का समरकंद, रूस, अफ़गानिस्तान, ईरान, बल्गेरिया, हंगरी तक चंगेज़ खान का साम्राज्य फैला हुआ था। इतना क्षेत्र आज तक कोई भी दूसरा सम्राट नहीं जीत सका है।
उसकी युद्ध कुशलता को देखें तो मंगोलिया के खानाबदोश लोग बड़े ताकतवर थे, लेकिन इनकी ताकत का सबसे ज़्यादा काम ना आना था, एक योग्य सरदार ना मिल पाना। पर ये उनकी कमज़ोरी दूर हुई जब उन्हें मिला चंगेज़ खान। चंगेज़ खान बड़ी सावधानी और समझदारी से युद्ध करता था। उसने अपने सैनिकों को खास तरह की ट्रेनिंग दे रखी थी। सबसे ज़्यादा वो घोड़ों को सिखाता था। इस बात का खास इंतजाम किया गया था कि युद्ध में एक घोड़ा मरने के बाद दूसरा फौरन सैनिकों के पास पहुंच सके, क्योंकि उस समय युद्ध में तेजी के लिए घोड़ों का बहुत ज़्यादा महत्व था। युद्ध में भले ही चंगेज़ खान की सेना दूसरी सेना से कम होती थी, पर अपने पक्के अनुशासन मतलब डिसिप्लिन और संगठन के कारण जीत चंगेज़ खान की सेना की ही होती थी। इतिहास उसे 4 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार भी मानता है। चंगेज़ खान को एक तो उसके साम्राज्य विस्तार और दूसरी क्रूरता के लिए जाना जाता है। अपने विजय अभियानों के दौरान वह जिस भी क्षेत्र में जाता था, शहरों के शहर तबाह कर देता था और खूब मारकाट करता था। एक अनुमान के अनुसार उसने अपने समय के 11% आबादी का सफाया कर दिया, जो 4 करोड़ के तकरीब बनती है। उसकी बर्बरता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने 1219 में ईरान पर हमला कर वहाँ की 75% आबादी का समूल खात्मा कर दिया था। उज़्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद पूरी तरह जलाकर राख कर दिया था। बुखारा की तो 10 लाख की आबादी में सिर्फ 50,000 लोग ही जिंदा बचे थे। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज़ खान के हमले के समय जितनी आबादी पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी वापस होने में 750 साल का लंबा समय लग गया। चंगेज़ खान जब चीन की दीवार को भेदकर उसकी राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया तो उसके बाद चीन की जनसंख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। एक और तथ्य है कि चंगेज़ खान भारत आते आते लौट गया। चंगेज़ खान ने ईरान में जिस राजा खारजम पर हमला किया था, उसका लड़का जलालुद्दीन भागकर सिंध नदी तक चला आया और दिल्ली दरबार में आश्रय लेने के लिए चला गया। उधर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज़ खान के डर से जलालुद्दीन को आश्रय देने से मना कर दिया। पहले चंगेज़ खान की योजना थी कि वह भारत को रौंदते हुए भारत के बीच से गुजरे और असम के रास्ते मंगोलिया लौट जाए, पर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के हार मानने के बाद और बीमारी के कारण वो वापस लौट गया। इस तरह उत्तर भारत का एक संभावित और भयानक बर्बादी से बच गया। देखो, अलग अलग भावनाएं जुड़ी हुई है और अलग अलग कहानियाँ भी हैं। एक कहानी ये भी कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा वासना का भूखा था। चंगेज़ खान जिस भी क्षेत्र को जीतता था, उसके पराजित योद्धाओं की पत्नियों और बेटियों को नग्न अवस्था में परेड कराता था और उन स्त्रियों का चयन करता था जिसे वो अपने हरम में रखना चाहे। छोटी नाक महिलाओं को वह छोटी नाक, गोल नितंब, लंबे रेशमी बाल अलग अलग आधार पर अलग अलग छावनियों में बांट देता था। कुछ साल पहले एक सर्वे हुआ था जिसके में पता चला कि आज भी चंगेज़ खान के 1.6 करोड़ मतलब 1.6 करोड़ वंशज जिंदा हैं। चंगेज़ खान की कई पत्नियां थी। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज़ खान हज़ारों को नहीं तो कम से कम सैकड़ों बच्चों का बाप था। रूस की एक अकेडमी ने मंगोलिया की सीमाई क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या में के टिश्यूओं के नमूनों की जांच में पाया कि आज भी चंगेज़ खान के करीब 1 करोड़ 60 लाख पुरुष वंशज जीवित है। अगर महिलाओं को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो यह संख्या दुगनी हो सकती है। इसका मतलब है पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके दादा के दादा के दादा और नानी की नानी की नानी का पिता चंगेज़ खान था। उसके धार्मिक दृष्टिकोण को देखते हैं। धार्मिक मामलों में चंगेज़ खान बड़ा दयालु था और सभी धर्मों को समान मानता था। चंगेज़ खान एक विचारधारा सामवाद को भी मानता था, जिसे आप उसका धर्म कह सकते हैं। सामवाद में नीले आसमान की पूजा होती। उसने अलग अलग धर्म के गुरुओं से खूब ज्ञान हासिल किया था। अपने मरने तक चंगेज़ खान सामवाद पर ही कायम रहा और जब भी कठिनाई में होता तो नीले आकाश की तरफ देखता था। चंगेज़ खान को बाज पालने का भी शौक था। उसके पास तकरीबन 800 बाज थे।
अब देखते हैं कि उस योद्धा की, उस आक्रांता की, या जो भी कहे सम्राट की, आखिरी समय कैसा था। या कोई नहीं जानता कि चंगेज़ खान की मौत क्यों हुई, कहाँ हुई और उसे कहाँ दफनाया गया। एक कहानी के अनुसार उसे घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। सन 1227 में 65 साल की उम्र में एक बड़ा इतिहास अपने पीछे छोड़कर इस दुनिया से वो चला गया। उसके बाद उसके उत्तराधिकारियों के बीच भी संघर्ष हुआ। चंगेज़ खान की मृत्यु के बाद उसके लड़के आगोताई ने मंगोल साम्राज्य की गद्दी संभाल ली। अपने पिता के मुकाबले वह दयावान और शांतिप्रिय था, और वह कहा करता था कि हमारे कागान चंगेज़ ने बड़ी मेहनत से हमारे शाही खानदान को बनाया है। अब समय आ गया है कि हमें अपने लोगों को शांति दें। उसके मरने के बाद भी उसका साम्राज्य 200 सालों तक टिका रहा। अब निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तैमूर और गजनवी को महान बताने वाले अरब और ईरानी लेखकों की नज़र में चंगेज़ खान एक दानव था। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक जालिम शासक था और उसने बहुत क्रूरता बरती, पर उस समय के दूसरे शासकों में उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं था। भारत में भी मुस्लिम बादशाह जो भी हुए वो भी यही कुछ करते थे। गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ सिकंदर, अकबर और जैसे राजाओं ने प्रदेशों को जीतने का काम अपनी जवानी में पूरा किया था, वहीं चंगेज़ खान ने 41 की उम्र में, जिसे आराम करने के लिए या कहो रिटायरमेंट एज माना जाना चाहिए योद्धाओं के लिए, 41 की आयु में अपना विजय अभियान शुरुआत की। इससे हम इस निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उसने अपनी जवानी के जोश में एशिया को नहीं रौंद डाला। एक अधेड़ उम्र का एक होशियार और सावधान आदमी था, और हर काम को हाथ में लेने से पहले उस पर विचार पूरी तरह कर लिया करता होगा। चलो, इस तरह की कहानी आती रहेंगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो, कहानी क्या कहें, ये तो तथ्य है, तथ्य अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चाहे हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं। कोशिश करेंगे कि अब जल्दी वीडियो लाएं, एटलीस्ट हफ्ते में एक तो ले आएँ। टारगेट रखेंगे महीने में 4 का, तो देखते हैं कितना टाइम मिल पाता है या कितनी रोचक कहानियाँ मिल पाती है जो आप तक पहुँचाएँ। शुक्रिया।